रात के 2:40 बजे अंजलि अचानक जाग गई। उसके कमरे में अजीब सी ठंड फैलने लगी थी। उसने देखा अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल रहा है। अंदर से किसी के पैरों की घिसटती आवाज आ रही थी। अंजलि कांपने लगी। उसने टॉर्च ऑन की और तभी अलमारी के अंदर से दो लाल चमकती आंखें उसे घूरने लगी। वो चीखना चाहती थी पर आवाज नहीं निकली। अचानक वो चीज बाहर रेंग कर आई, बच्चे जैसा चेहरा पर गर्दन उल्टी तरफ मुड़ी हुई। वो फुसफुसाई, तुमने मेरा कमरा ले लिया, अब तुम्हारी बारी है बाहर जाने की। और अगले ही पल लाइट्स बुझ गई। अंजलि की चीख कमरे में गूंजकर खामोशी में बदल गई। रात के 2:30 बजे आदित्य की नींद अचानक खुल गई। उसे लगा उसके कमरे के कोने में कोई खड़ा है। अंधेरे में धुंधला सा चेहरा दिखाई दिया, लंबे बाल और आंखें बिल्कुल खाली। वो साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। डरते हुए उसने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की, लेकिन रोशनी पड़ते ही साया गायब हो गया। आदित्य ने राहत की सांस ली और पीछे मुड़ा। आईने में वही साया खड़ा था, इस बार उसके बिल्कुल पीछे, फुसफुसाते हुए, मैं तो यही हूँ, तू कहाँ देख रहा है। रात के 2:45 बजे कबीर अपने नए घर में अकेला था। अचानक दीवार से धीमी फुसफुसाहट आने लगी, मुझे बाहर निकालो। वो डरते हुए दीवार के पास गया, धीरे से हाथ लगाया तो अंदर से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो चीखा और पीछे हटा, पर दीवार पर अब एक और हाथ का निशान बन चुका था, खून से लिखा हुआ। एक और अंदर आ गया। रात के 3 बजे अयान ने दरवाजे पर खटखटाने की आवाज सुनी। वो बोला, कौन है? बाहर से धीमी आवाज आई, मैं हूँ, दरवाजा खोलो। अयान ने झरोखे से देखा, कोई नहीं था। डर के मारे उसने लाइट ऑन की, तभी दीवार पर नाखूनों के ताजा निशान उभर आए और उसी पल उसके पीछे से वही आवाज आई, मैं तो अंदर ही हूँ। रात के 3 बजे रिया की नींद अचानक खुली। उसे लगा दीवार के अंदर से कोई फुसफुसा रहा है। वो धीरे धीरे उठी, कान लगाया, आवाज साफ सुनाई दी, मुझे बाहर निकालो। डर के मारे उसने लाइट ऑन की। दीवार पर नाखूनों के निशान बने थे जो अभी भी बन रहे थे। वो चीखी और पीछे हटी, पर अब फुसफुसाहट नहीं, कदमों की आहट उसकी ओर आ रही थी। रात के 2 बजे एक लड़का अकेला पुराने रेलवे ब्रिज से गुजर रहा था। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। उसने मुड़कर देखा, एक अजीब सा स्पाइडरमैन, लेकिन उसका सूट फटा हुआ था, आँखों से लाल रोशनी निकल रही थी और उसका पूरा शरीर धुएं जैसा पारदर्शी था। वो लड़के के सामने दीवार पर चढ़ गया और ठंडी डरावनी आवाज में बोला, जिसे कभी बचाया नहीं गया। लड़का चिल्लाने ही वाला था कि उसके पैरों में जाले लिपट गए और अगले ही पल वो अचानक हवा में खींच लिया गया। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो सिर्फ टूटा हुआ मास्क पड़ा था और जाले पर खून के धब्बे। रात के 3 बजे एक लड़का हॉस्टल में पढ़ाई कर रहा था। अचानक उसकी लैपटॉप स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई और उस पर उसकी खुद की तस्वीरें चलने लगी जो उसने कभी खींची ही नहीं थी। वो डरकर उठा और दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन दरवाजा बाहर से किसी ने बंद कर दिया था। धीरे धीरे लैपटॉप पर एक मैसेज टाइप हुआ, तू अकेला नहीं है, पीछे देख। लड़का कांपते हुए पलटा। पीछे उसकी ही परछाई खड़ी थी, लेकिन चेहरा काला और आंखें खून जैसी लाल।